मुसलमान अपनी भूल को भी भूला हुआ है। इसलिए कौन सा दरवाजा है जहां साथी जाके दस्तक न दे रहे हो, ये नहीं कह रहे हो कि आओ भाई मुसलमान भाई आओ, हम हुजूर के उम्मती हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला काम हमारा काम है। ये आगे से कहता है हाँ तव्हांजी गाल तो सच्ची आ, लेकिन छा करें आऊं तक कारोबार वारो आया ना, मुलाजिम आए ना, घर वारी आ, बार बच्चा आए। हाँ मैं तो मजदूर हूँ, कारखानेदार, जमींदार हूँ, बीवी बच्चों वाला। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अगर मगर अपनी भूल को भी भूला हुआ है, समझाने से भी समझ में बात नहीं आ रही। हमारे बड़े फरमाते हैं ये जो अल्लाह के रास्ते में निकलना निकालना है, निकलो निकालो निकलो निकालो, इस मकसद के लिए है कि मुसलमान अपनी जिंदगी के मकसद को पहचाने, अपने काम पर आए। आज सारे आलम में जो फसाद मचा हुआ है, मुसलमान की अपनी ड्यूटी न करने की वजह से फसाद मचा हुआ है। मुसलमान की मिसाल तो चौराहे के सिपाही की तरह, चौराहे का सिपाही अगर अपनी ड्यूटी दे रहा है तो लोगों की जान भी महफूज, माल भी महफूज। और ये सिपाही खड़े होकर कोने में चाय पी रहा है और अपने और किसी तकाजे में लगा हुआ है तो लोगों की जान भी जा रही है, लोगों के माल का भी नुकसान हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। आज सारे आलम में जो एक्सीडेंट हो रहा है उसकी वजह यही है कि मुसलमान ने चौराहे को छोड़ दिया है, बीवी बच्चों के लिए सब्जियां खरीदने में लगा हुआ है। और इस उम्मत की जो कीमत अल्लाह के नजदीक थी वो इस काम की निस्बत से है। जब ये काम पर थी अल्लाह की मदद इसके साथ थी, कोई इसकी तरफ टेढ़ी आंख से, बैली आंख से देखने वाला नहीं था। और जब से इसने इस मकसद को छोड़ा है, हाँ, तो अल्लाह पाक ने भी इसको कसाईयों के हवाले कर दिया। काटो इनको, मारो इनको। जब कोई अपने मकसद को छोड़ देती है ना, फिर उसकी कीमत नहीं रहती उस चीज की। भैंस जब तक दूध देती है ना, हाँ, सब घर वाला उनकी खिदमत कंदा है। कोई उसकी मालिश कर रहा है, कोई नहला रहा है, कोई चारा दे रहा है, कोई पानी, कोई ये। क्यों? दूध देती है, खीर पी ले, सब घर वाले उसकी खिदमत कर रहे हैं। और जब वो गो छोड़ देती है दूध देना तो क्या करते हैं? कसाई के हवाले। फेरो इसके गर्दन पर छुरी, कर दो इसके टुकड़े टुकड़े। दरख्त जब तक फल देता है सब उसकी रखवाली करते हैं, फल दे रहा है। और फल देना छोड़ दे तो वही लाके कलोड़ा कुलाड़ा, हाँ, टुकड़े टुकड़े करके किधर जला देते हैं? किधर? आग में जला देते हैं उस लकड़ी, उस दरख्त। आज उम्मत अपने मकसद पर नहीं है, इसलिए सारी दुनिया में आज देख लो क्या हाल है उम्मत का। और उम्मत के निकलने का वाहिद रास्ता यही है कि उम्मत अपने काम पर आ जाए, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे, अपनी ड्यूटी को पूरा करे। अल्लाह पाक का वादा है, अल्लाह पाक का वादा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम। ए ईमान वालो, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अल्लाह की मदद क्या है? अल्लाह के दीन की मदद, कि अल्लाह के दीन को सारी दुनिया में फैलाओ। ये अल्लाह पाक के रास्ते में निकलना इसी मकसद के लिए है।
मुसलमान तिजारत के लिए नहीं आया, ज़राअत के लिए नहीं आया, मुलाजमत के लिए नहीं आया, खेतियों के लिए नहीं आया। कहते ये नहीं करेंगे तो खाएंगे कहां से? अल्लाह के बंदो, ये काम करने के लिए अल्लाह ने बहुत से मखलूक पैदा की हुई है, वो कमाएंगे हम खाएंगे। आज अपने मकसद को हमने छोड़ा है ना, हम कमा रहे हैं, वो खा रहे हैं, खून चूस रहे हैं, खून चूस रहे हैं हमारा, और हमें पता भी नहीं चल रहा। अल्लाह ने मुसलमान को बादशाहों वाला काम दिया है, शहजादों वाला काम दिया है। और ये क्या कहते हैं? मैं मुख्य छत और रोड सफा करें, रोड सफा करें, झाड़ू लिया झाड़ू, मुझे छोड़ो, रोड साफ कर। शहजादों को कहा भाई तुम हुकूमत संभालो। नहीं, मैं रोड साफ करता हूँ। करो साफ रोड। अरे उम्मत अपने काम पर आ जाए। हमारा और आपका जमा होना इस मकसद के लिए है। इस मेहनत को सारी उम्मत में, इस मेहनत पर सारी उम्मत को तैयार करना है। ये निकालना इसी मकसद के लिए है कि निकले बगैर ये काम समझ में नहीं आता। हर काम को समझने के लिए माहौल की जरूरत है। हर काम को सीखने के लिए माहौल में आना पड़ता है। हर काम को सीखने के लिए, समझने के लिए क्या करना पड़ता है? माहौल में अचल पड़ता। माहौल का बगैर हम न तो समझी सके पंहिंजी जिंदगी जे मकसद के। हर कम जे लाइ पंहिंजे माहौल जी जरूरत आहे। तबलीग में इहो माहौल ठाहिण जे लाइ मस्जिदनि में, घरनि में, इलाकनि में, शहरनि में, ॻोठनि में, पूरी दुनिया में ये माहौल ठाहिण जी जरूरत है। सारी दुनिया में ये माहौल बनाने की जरूरत है। माहौल होगा तो बच्चा भी समझेगा कि मेरी जिंदगी का क्या मकसद है। हाँ, अल्लाह तेरे कलमे को सारी दुनिया में बुलंद करना, ये मेरी जिंदगी का मकसद है। मैं मुसलमान हूँ, मैं हुजूर का उम्मती हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला काम मेरा काम है। इसीलिए कहते हैं दावत इल्लल्लाह, खुरूज फी सबीलिल्लाह, लिइलाए कलिमतुल्लाह फिल आलम कुल्ली। अल्लाह की तरफ बुलाना, अल्लाह के रास्ते में निकलना ताकि अल्लाह का कलमा सारी दुनिया में बुलंद हो। ये मुसलमान की जिंदगी का मकसद है। तो इसके लिए हमारा सब कुछ लग जाए, फिर क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला हमारा हशर सहाबा के साथ, हमारा हशर नबियों के साथ, हमारा हशर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह फरमाएंगे। ताजिरों के साथ हशर होगा तो शोएब अलैहिस्सलाम की कौम के साथ, ज़राअत वालों के साथ जिंदगी गुजरी तो कौम सबा के साथ हशर होगा, हुकूमत वालों के साथ हुई तो फिर फिरौन और नमरूद के साथ हशर होगा। हाँ, मुंहिंजी पार्टी वडी तो हशर किसके साथ होगा? नूह अलैहिस्सलाम की कौम के साथ, अक्सरियत का नारा लगाने वाले। हाँ। तो जब अल्लाह के दीन की मेहनत की तो अल्लाह पाक नबियों के साथ, सहाबा के साथ, दीन की मेहनत करने वालों के साथ हशर फरमाएंगे। उसी पैमाने से अता फरमाएंगे जिस पैमाने से अल्लाह नबियों को अता फरमाएंगे। कहते इस उम्मत के मनाक़िब अल्लाह पाक ने आसमानी किताबों में बताए तो उन नबियों ने इस उम्मत के मांगने के लिए दुआएं की कि अल्लाह ये उम्मत हमें दे। नगर नहीं, ये मेरे अहमद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का, ये उम्मत नहीं मिलती तो इस उम्मत में हमें पैदा कर दे।
का नहीं, तुम्हें नबूवत दी, अपनी मेहनत करो, अपना काम, अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। ये उम्मत तो मेरे नबी अहमद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होगी। नबियों ने मांगा इस उम्मत में होने को, और अल्लाह ने हमें बगैर मांगे इस उम्मत में पैदा कर दिया। ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। फिर उम्मत में से भी अल्लाह ने हमें मुसलमान बना दिया, कलमे की दौलत से नवाज दिया। तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इंसानियत पर रहम करें। हाँ, एक एक के पास जाकर उसको ये बात समझाएं, कामयाबी मुल्क में नहीं है, माल में नहीं है, दुनिया के फैले हुए साजो सामान में नहीं है, कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। और कामयाबी अल्लाह से लेने का जरिया अल्लाह का दीन है, अल्लाह के अहकामात हैं। इसको पूरा करोगे तुम्हारा दुनिया में भी बेड़ा पार हो जाएगा, और अगर तुमने इसको छोड़ा तुम्हारा दुनिया में भी बेड़ा गर्क, आखिरत में भी बेड़ा गर्क। तो घर घर जाना, दर दर जाना, एक एक के पास जाना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत की मेहनत को शुरू फरमाया तो क्या कहा? या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ए दुनिया भर के इंसानों, ए क़यामत तक के आने वाली नस्लों, ला इलाहा इल्लल्लाह का यकीन कर लो और इसके मुताबिक अपना अमल बना लो। तुफ्लिहू, दोनों जहानों में कामयाब हो जाओ। साहबा ने इसी आवाज को लेके दुनिया में फिरे। अल्लाह ने लोगों को अंधेरों से हिदायत, रोशनी की तरफ, गुमराही से हिदायत की तरफ उनको निकाला। और जब तक उम्मत बड़े फरमाते हैं इस तरह मेहनत कर रही थी, खुद भी पूरे दीन पर थी, पूरा दीन पूरी दुनिया में पहुंच रहा। और जब से उम्मत ने इस मेहनत को छोड़ा तो दूसरों तक तो दीन पहुंचाना दूर की बात है, मुसलमान दीन से रह गया। आबादियों की आबादियां दीन से खाली हो गई। अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान न नमाज न रोजा, फातिमा और आयशा न नमाज न रोजा। तो ये निकालना हमें और आपको यहाँ इसीलिए जमा करवाया। अल्लाह आपके आने को, हमारे आने को कबूल फरमाए, क्योंकि आदमी अपने माहौल में होता है तो फिर अपनी फिक्र के साथ चलता है, वहाँ बात का इतना असर नहीं होता। फरमाते अपने माहौल से निकलो, यहाँ यकसुई के साथ बात को सुनो। अल्लाह पाक जब यकसुई के साथ बात सुनने की आदमी और सुनने का हक अदा कर देता है तो फिर अल्लाह अमल की भी तौफीक दे देता है। हमें जो इस मैदान में, इस मिट्टी में डाला गया है, यहाँ इस मकसद के लिए डाला गया कि हम भी, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, अरे तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। जमीन वालों पर रहम क्या है? ईमान वाले बने, अमाल वाले बने, आखिरत वाले बने, ये जमीन वालों पर रहम है। और फरमाया अगर तुम रहम नहीं करोगे तो अरहमुर राहिमीन भी तुम पर रहम नहीं करेगा। तो क्या ख्याल है, सारी इंसानियत पर क़यामत तक के आने वाली नस्लों तक रहम करने की जरूरत है कि नहीं है? बोलो भाई, आवाज नहीं आई। तो क्या ख्याल है, फिर इसके लिए तैयार हो? बड़े फरमाते हैं 4 महीने तो सीखने के लिए हैं, करने के लिए बाकी सारी जिंदगी हमारी। और बड़े कहते हैं करते करते मरना है और मरते मरते करना है। सिर्फ 4 महीने का काम नहीं है, काम बाकी सारी जिंदगी का है। और ये मेहनत हमारी जरूरत भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है। जरूरत मौत तक की है और जिम्मेदारी सारे आलम की है। कितना टाइम लगाया? सारे आलम की जिम्मेदारी। इसीलिए कहते हैं इस रास्ते में
एक नमाज करोड़ों से ज्यादा अजर, एक तस्बीह करोड़ों से ज्यादा अजर, 1 रुपया अपने खाने किराए पे लगाना लाखों रुपए सदका करने से अफजल, अजर ज्यादा बढ़ेगा। कहते इस रास्ते में जिस्म पर अल्लाह माफ कर दे, आइंदा नहीं करूंगा, तो अल्लाह पाक इन सारे गुनाहों को मिटा देते हैं। बल्कि हदीस का अगला जुमला है जिसका मफहूम है कि अल्लाह तबारक व ताला इन गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। जितने गुनाह थे अब उसके आमाल में उतनी नेकियां लिख दी जाती। तो ये जो तौबा का दरवाज़ा है ये मौत तक खुला है और उस वक्त तक खुला है जब तक आलम आखिरत गैब के अंदर है। जब आलम आखिरत आंखों के सामने आ जाए फिर तौबा का दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा, क्योंकि देखकर ईमान लाना, देखकर तौबा करना, इसको ईमान और तौबा नहीं कहते। मुशाहिदे पर तो जानवर चलते हैं, इंसान का ये कमाल नहीं है कि वो मुशाहिदे पर चले। इंसान का कमाल वो खबर को माने और उस खबर पर यकीन करे जो अल्लाह ने नबियों को देकर भेजा है, उस पर यकीन करे, इसका नाम ईमान है। मुशाहिदे पर तो जानवर चलते हैं। बकरी को घास दिखाओ करीब आ जाएगी और अगर उसको डंडा दिखाओ तो भाग जाएगी। कुत्ते को बोटी दिखाओ, हड्डी दिखाओ तो करीब आ जाएगा और उसको रोड़ा और पत्थर उठा के दिखाओ तो भाग जाएगा। तो इंसान का कमाल, अल्लाह ने इंसान को सारी मखलूकात में अशरफ और अफजल मकाम अता फरमाया, इसलिए कि अल्लाह ने इसको समझ और अकल दी है जो बाकी मखलूकात को अल्लाह ने नहीं दी। तो देख कर ईमान लाना और देख कर तौबा करना, इसको तौबा नहीं कहते, इसको ईमान नहीं कहते। पहली कौमों के वाक़यात को अल्लाह पाक ने अपनी सच्ची किताब में बयान फरमाया है। उसमें फ़िरौन का वाक़या भी अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि जब उसको बहरे कुलजुम में गोता लगा, पानी ने नीचे खींचा और फिर छोड़ा, सर बाहर आया तो कहने लगा आमन तो अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, आमन तो बेरब्बे मूसा व हारून, आमन तो बेरब्बे बनु इसराइल। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? अभी वक्त आया इसका। इतना वक्त तुझे समझाते रहे, तेरी समझ में बात नहीं आई। अब जब इजराइल को देख लिया तो आमन तो करता है। तो इंसान की तौबा उस वक्त तक कबूल होती है जब तक आलम आखिरत गैब के अंदर, क्योंकि मौत के वक्त ये जो आलम दुनिया है ये गैब में चली जाएगी। कहते हैं ना कि अब तो ये किसी को पहचानता भी नहीं है, अब तो ये कुछ बोल नहीं रहा है, अब तो ये किसी को देख नहीं रहा है। क्या मकसद? कि दुनिया उसकी आंखों से ओझल हो गई है, आखिरत उसके सामने आ गई है। तो आलम दुनिया गैब में चली जाएगी, आलम आखिरत आंखों के सामने आ जाएगा। फरिश्तों को देख लेगा, इजराइल को देख लेगा, आखिरत के नतीजे को देख लेगा। तो मौत से पहले पहले इंसान इस धोखे से निकल जाए कि कामयाबी मुल्क में नहीं, माल में नहीं, दुनिया के इस फैले हुए साजो सामान में नहीं, कामयाबी अल्लाह के अहकामात को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से पूरा करने में है।
अल्लाह तबारक व तआला का इस उम्मत पर बड़ा एहसान है, बड़ा करम है कि इस उम्मत के सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली जो गुजरी हुई उम्मतें हैं, कौमें हैं, उनके वाक़यात को अल्लाह ने इस उम्मत के सामने बयान फरमाया और उन वाक़यात को बयान करने के साथ साथ जगह जगह ये फरमाया, फातबिरू या उलिल अब्सार, फातबिरू या उलिल अलबाब, कि अकल वालों इन वाक़यात को सुनकर समझ और अकल हासिल करो, इन वाक़यात को देखकर इबरत हासिल करो। इंसान के सामने मुल्क एक बहुत बड़ी कामयाबी का जरिया समझता है इंसान इसको। अल्लाह ताला ने नमरूद का वाक़या जिक्र किया है कि सारी दुनिया का बादशाह है, सारी दुनिया पर उसकी हुकूमत है, लेकिन अल्लाह ने नबी भेजा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और ये बताना था, समझाना था कि कामयाबी मुल्क में नहीं है, इस तख्त पर बैठने में कामयाबी नहीं है, इस तख्त पर बैठकर अल्लाह के हुक्म को पूरा करने में कामयाबी है, अल्लाह के दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने में कामयाबी है। फिर क्या अंजाम हुआ? अल्लाह ने मुल्क तख्त पर बैठे बैठे ऐसा जलील और रुसवा किया, जूते मार मार कर उसका भेजा फड़वा दिया, तख्त पर ही ढेर करवा दिया और बता दिया सारी दुनिया का बादशाह है। एक लंगड़े मच्छर ने नाक के जरिए दिमाग में पहुंचा और ऐसे जूते खाए कि जलील होकर दुनिया से गया, जलील होकर गया। फिरौन मुल्क मिस्र का बादशाह, मूसा अलैहिस्सलाम आए कि कामयाबी इस मुल्क में नहीं है, जिस पे तुम नाज कर रहे हो, ये महलात हैं, ये मेरे घर के नीचे से नहरें बह रही हैं, अल्लाह को मानो, अल्लाह की मानो। और समझ में बात नहीं आई, अल्लाह ने बहरे कुलजुम में गर्क कर दिया, बमाए अपनी फौजों के, दरिया बुर्द हो गया। कारून बड़ा मालदार, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह का हक अदा करो, इसमें से ज़कात दो। अल्लाह की नहीं मानी, अल्लाह ने खजानों के साथ उसको जमीन में धंसा दिया। कौम सबा बड़ी ज़राअत पेशा कौम, कहते थे असांजी बनियूं ॾिसो, असांजा बाग ॾिसो, असां त कामयाब आहियूं, हमारे बागात देखो, हमारी खेतियां देखो। डैम बनाया था, डैम, अपनी खेतियों को उससे सैराब करते थे, बागों को। नबी ने आकर कहा ये ज़राअत उस वक्त कामयाबी दिलाएगी जब अल्लाह के अहकामात को पूरा करोगे। नबी की बात को नहीं माना, अल्लाह ने वही डैम जो उन्होंने अपनी कामयाबी के लिए बनाया था, चूहे मुसल्लत कर दिए, ऐसे सुराख किए कि डैम को बहा के बंद को तोड़ दिया, उनकी बस्तियों को, उनके बागों को, खेतियों को उजाड़ के रख दिया। कौम शुएब अलैहिस्सलाम बड़ी तिजारत पेशा कौम, सारी दुनिया की मंडियों पर कब्जा, लेने के पैमाने और थे, देने के पैमाने और थे। नबी शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा डंडी मत मारो, अल्लाह का हुक्म है, पूरा पूरा तोलो, पूरा पूरा नापो, ये लेने देने के पैमाने मत बदलो। बात समझ में नहीं आई, अल्लाह ने
उस कौम की भी जड़ काट दी, हलाक करके रख दी। कौम नूह अक्सरियत का नारा लगाने वाले, असांजी पार्टी वडी आ, असांजी पार्टी वडी आ। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहाँ अक्सरियत और अकलियत की बात नहीं है, यहाँ तो इसको देखना है कि अल्लाह किसके साथ है। अल्लाह तो उसके साथ होता है जो अल्लाह को मानता है, अल्लाह की मानता है, अल्लाह उसके साथ होता है, वो कामयाब होता है, चाहे अकलियत में हो चाहे अक्सरियत में हो। नूह अलैहिस्सलाम से कहते थे, अरे तुम्हारे साथ तो हमारे गिरे पड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, अरे हम तो साहूकार, देखो सारी दुनिया के खजाने हमारे पास हैं, हमारी अक्सरियत है, असांजी पार्टी वड्डी आ। फिर क्या देखा आसमान और जमीन ने कि अल्लाह ने उस कौम की अक्सरियत का नारा लगाने वाले, अल्लाह ने उनकी जड़ को काट दिया, तूफान में गर्क कर दिया। कौम आद बड़ी ताकत वाली कौम, अल्लाह ने ऐसी कौम बनाई और ऐसे मगरूर हो गए कि अल्लाह को ही भूल गए, अपनी ताकत के घुमंड में रहे। मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, अरे हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। 60 हाथ कद था उनका, 30 हाथ सीना था चौड़ा उनका। उनके बच्चे, हमारे बच्चे तो रबड़ की गेंदों से खेलते हैं, उनके बच्चे ये चट्टानों की पत्थरों से फुटबॉल खेलते थे। नबी ने आकर कहा कि जिस अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें बनाया है, वो तुमसे बहुत बड़ा ताकत वाला है, उसको मानो, उसकी मानो। समझ में नहीं आई बात। अल्लाह ने एक हफ्ता रात दिन हवा चलाई और उनको ऐसे ऊपर लेके हवा और पहाड़ों से टकराया, सर अलग धड़ अलग, ऐसे पड़े हुए थे काजाद नख्ल खाविया, जैसे खजूरों के लंबे लंबे तने पड़े हुए। ये वाकयात अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत के सामने बयान करके जगह जगह ये बताया, फातबिरू या उलिल अब्सार, अरे आंखों वाले इन वाकयात को देखकर इबरत हासिल करो। फातबिरू या उलिल अलबाब, ए अकल वालो, इन वाकयात को सुनकर अकल हासिल करो, समझ हासिल करो, अपनी जिंदगी की कीमती सरमाए को मुल्क के पीछे, माल के पीछे, दुनिया के साजो सामान के पीछे बर्बाद मत करो। इन ठिकरों को जमा करने से तुम्हारा काम नहीं बनेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत के सामने इन वाकयात को इसीलिए जिक्र किया। बड़े फरमाते हैं, ये उम्मत जैसे पहली उम्मतें गारे मिट्टी में लग गईं, दुनिया के ठीकरों को जमा करने में लग गईं, उन्होंने अपना नुकसान किया। इस उम्मत अगर गारे मिट्टी में लग गई, ठीकरों को जमा करने में लग गई, तो ये सिर्फ अपना नुकसान नहीं करेंगे, क़यामत तक की आने वाली इंसानियत का नुकसान करेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने खत्म नबूवत की बरकत से वो मेहनत, वो काम इस उम्मत को देकर भेजा है जिसके जरिए से इंसानियत दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकती है, दुनिया और आखिरत की नाकामी से बच सकती है। तो कामयाबी का जो रास्ता है वो अल्लाह का दीन है,
मौत से पहले पहले इस धोखे से निकलना हर इंसान की जरूरत है। खत्म नबूवत की बरकत से ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि हर इंसान को इस धोखे से निकाला जाए। अगर इसी धोखे में चला तो फिर दुनिया में भी गया, आखिरत में भी गया। दुनिया में भी नाकाम, आखिरत में भी नाकाम। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इसी बात को बताया है, समझाया है। मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा व लनज्ज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, जो नेक अमल करे, यानी दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे, नेक अमल करे, चाहे मर्द है चाहे औरत है, बशर्ते कि वो ईमान वाला हो। इसलिए कि ईमान के बगैर कोई अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। ईमान हर अमल के लिए जरूरी है। ईमान हर अमल के लिए जरूरी है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं, जो नेक अमल करे यानी दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे और वो ईमान वाला है, तो अल्लाह फरमा रहे हैं हम उसको दुनिया के अंदर पाकीज़ा तैयब जिंदगी देंगे। तैयब जिंदगी, उलमा इकराम फरमाते हैं कि इंसान जो दुनिया में चाहता है वो सब अल्लाह ने इस एक लफ्ज में बता दिया, तैयब, हयातुन तैयबा। हर इंसान दुनिया में क्या चाहता है? मुझे इज्जत मिल जाए, मुझे चैन मिल जाए, मुझे सुकून मिल जाए, मुझे राहत मिल जाए, मुझे आफियत मिल जाए। क्यों भाई? इंसान जिस शक्ल की मेहनत में लगा हुआ है उसका खुलासा मेहनत का क्या है कि मेरी दुनिया की जिंदगी चैन, सुकून, इत्मीनान, राहत, इज्जत, आफियत के साथ गुजर जाए। क्यों भाई? इंसान इसी मेहनत में लगा हुआ है ना। बोलो भाई बोलो, इसी में लगा, यही उसका मतलूब है। जो भी जिस मेहनत में लगा हुआ है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं ईमान और आमाल सालिहा की बरकत से दुनिया में तैयब जिंदगी देंगे। बाज कुरान की आयतें, बाज कुरान की आयतों की तफसीर है। एक जगह अल्लाह फरमा रहे हैं वलिल्लाहिल इज्जति वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, कि इज्जतें अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के रसूल के लिए हैं, और किसके लिए हैं? और किसके लिए हैं? ईमान वालों के लिए हैं। ईमान होगा, अल्लाह इज्जत से नवाजेंगे। इसमें अल्लाह ने मुल्क की शर्त नहीं रखी, माल की शर्त नहीं रखी, बड़ी कुर्सी को नहीं बताया, बड़े ओहदे को नहीं बताया। क्या बताया? कि ईमान और आमाल सालिया होगा, ईमान की बरकत से अल्लाह इज्जत से नवाजेगा। चटाई पे बैठा हुआ होगा, ईमान की बरकत से अल्लाह चटाई पर बिठा के उसको इज्जत से नवाजेंगे। इसमें मुल्क की शर्त नहीं है, माल की शर्त नहीं है, दुनिया के इस पहले वे साजो सामान की शर्त नहीं है। एक आयत में अल्लाह फरमा रहे अल्लज़ीना आमनू तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि ईमान वालों के दिलों को सुकून अल्लाह की याद से मिलता है, अल्लाह के जिक्र से मिलता है। और मैं गौर से सुन लो, दिलों का सुकून अल्लाह की याद में है। उलमा इकराम फरमाते हैं कि यहाँ जिक्र से मुराद सिर्फ तस्बीह नहीं है,
बल्कि हाल के अमर को पूरा करना। जिस वक्त में अल्लाह का जो अमर मुतवज्जे हो उसको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से पूरा करना, ये उस वक्त का जिक्र है। अल्लाह पाक मूसा अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं कि नमाज को कायम करो मेरी याद के लिए। नमाज अल्लाह का जिक्र है, रोजा अल्लाह की जिक्र है, अल्लाह की याद के लिए। ज़कात अल्लाह की याद के लिए। हज अल्लाह की याद के लिए। माँ बाप की खिदमत अल्लाह की याद के लिए। अजीज रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी ये अल्लाह की याद के लिए। हमसायों के साथ अच्छा सलूक करना ये अल्लाह की याद के लिए है। गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों, बेवाओं की खबरगिरी करना ये अल्लाह की याद के लिए है। नमाज वही पढ़ेगा जिसे अल्लाह याद होगा, रोजा वही रखेगा जिसे अल्लाह याद होगा, ज़कात वही देगा जिसे अल्लाह याद होगा, माँ बाप की खिदमत वही करेगा जिसे अल्लाह याद होगा। जो अल्लाह को भूल गया वो नमाज क्या पढ़ेगा, वो रोजा क्या रखेगा, वो ज़कात क्या देगा, वो हज क्या करेगा, वो अल्लाह के अहकामात को कैसे पूरा करेगा। तो हाल के अमर को पूरा करना, जिस वक्त में अल्लाह का जो अमर मुतवज्जे हो उसको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से पूरा करना, ये उस वक्त का जिक्र है। और अल्लाह ने फरमाया दिलों का इत्मीनान, दिलों में सुकून, दिलों की राहत मेरी याद के अंदर है। चीजों को नहीं पता है कि तुम अपने घरों को चीजों से भर लो। इसीलिए दूसरी आयत में अल्लाह फरमा रहे हैं मन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो हमारे जिक्र से एराज करता है हम उसकी दुनिया की जिंदगी को तंग कर देते हैं। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत के दिन उसको अंधा उठाएंगे। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा, अल्लाह मुझे आज अंधों में क्यों खड़ा कर, वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो आंखों वाला था दुनिया में, आज मुझे अंधों को साथ खड़ा। क़ाल अततका आयाती फनसीतहा वकज़ालिकल यौम तुनसा, अरे हमारे अहकामात आए, हमारी आयतें आईं, तुमने आंखें बंद करके गुजर गए, देखा भी नहीं कि अल्लाह का क्या हुक्म है। तो दुनिया में तुम अंधे बनकर चल रहे थे, इसलिए आज तुम्हें अंधों में खड़ा कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला बेदीनी की वजह से जिंदगी को तंग कर देते हैं। कुर्सी पे बैठा हुआ है परेशान है, कोठी में बैठा हुआ है परेशान है, गाड़ी में बढ़िया बैठा हुआ है परेशान है, बढ़िया लिबास पहना हुआ है परेशान है, बढ़िया खाने खा रहा है परेशान है। क्योंकि अल्लाह ताला बेदीनी की वजह से जिंदगी को तंग कर देते हैं। सब कुछ के होते हुए इंसान परेशान होगा। आज मुल्क वाले क्यों परेशान फिर रहे हैं, माल वाले क्यों परेशान फिर रहे हैं, कारखाने वाले क्यों परेशान फिर रहे हैं, जमीनों वाले क्यों परेशान फिर रहे हैं, बैंक बैलेंस वाले क्यों परेशान फिर रहे हैं। नक्शे तो उनके हाथ में हैं। जो अल्लाह के दीन से एराज करता है, अल्लाह के अहकामात को छोड़ता है, अल्लाह पाक सब कुछ के होते हुए उसको परेशान कर देते, उसको जलील कर देते, उसे रुसवा कर देते। तो दुनिया में अल्लाह पाक पाकीज़ा जिंदगी देंगे, राहत, चैन, सुकून, इत्मीनान, आफियत। और ये दुनिया की जिंदगी की खुशियां भी थोड़ी हैं, एक दिन खत्म हो जाए। दुनिया के गम भी थोड़े हैं, ये एक दिन खत्म हो जाएंगे।
लेकिन मौत से जो अल्लाह पाक कामयाबी का दरवाजा खोलेंगे वो खुलता चला जाएगा। कहते नेक इंसान की रूह लेने के लिए फरिश्तों की जमात आती है इज़राइल अलैहिस्सलाम के साथ। जन्नत के फूलों के गुलदस्ते उनके हाथ में, उसको जन्नत की खुशखबरियां देते हैं। इसकी रूह अंदर बेचैन हो जाती है इस जिस्म से निकलने के लिए। बड़े इत्मीनान से इसकी रूह को इसके जिस्म से जमा करके ले लिया जाता है, जैसे आटे में से बाल को निकाला जाए। फिर आसमानों में ले जाया जाता है, इस्तिकबाल होता है। आला इल्लीन के साथ इसकी रूह को रखा जाता है। रिश्तेदार यहाँ पर कफन पहनाते हैं, गुस्ल देते हैं। फरिश्ते पहले ही उसको जन्नत का कफन पहना देते हैं। कब्र में उतारते हैं तो कब्र कहती है भली करे आए, भली करे आए। क्या कहती है कब्र? क्या कहती है? भली करे आए, खुश आमदीद, आहलन व सहलन, मरहबा। जितने लोग मुझ पर चलते थे उन सब में तू मुझे पसंद था। आज मेरे पास आया है तो मेरे बेहतरीन सुलूक को देखेगा। मुंतहा नजर तक अल्लाह कब्र को खोल देते। जन्नत की खुशबुएं, खिड़की खोल दी जाती है, जन्नत की हवाएं, जन्नत का बिस्तरा बिछा दिया जाता है। कहा जाता है नौम का नौमतुल अरोस, ऐसे सो जा जैसे पहले रात की दुल्हन होती है। क़यामत के दिन अल्लाह जब उठाएंगे चेहरा 14वीं चांद से ज्यादा चमकदार होगा। अर्श के नीचे अल्लाह जगह देंगे, नूर के मिंबर पर बिठाएंगे, मुश्क और अंबर के टीलों पे सैर करवाएंगे। हिसाब किताब में आसानी फरमाकर अमलनामा दाएं हाथ में देकर अल्लाह फरिश्ते से कहेंगे ले जाओ मेरे इस नेक बंदे को मेरे मेहमान खाने जन्नत में पहुंचा। फरिश्ते पुलसरात पर लेके गुजरेंगे, पलक झपकते ही बिजली की कड़क की तरह 1500 साल का रास्ता गुजर जाएगा। जन्नत में दाखिल होगा तो ऐलान होगा हमेशा की जिंदगी है, कभी मौत नहीं आएगी, हमेशा की जवानी है, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, हमेशा की सेहत है, कभी बीमारी नहीं आएगी। तुम्हें जो लज्जत और राहत पहुंचाने के लिए अल्लाह ने नेमतें बनाई हैं, खाने की नेमतें, पीने की नेमतें, पहनने की नेमतें, मकानों की नेमतें, खूबसूरत औरतों की, हूरों की नेमतें, ये तुम्हारे इस्तेमाल करने से न तो खत्म होंगी न कम होंगी न पुरानी होंगी। आओ बाबा आओ, आराम दुनिया के गम भी आर्जी हैं, खत्म हो जाएंगे, लेकिन मौत से जो गम शुरू होगा, तंगी शुरू होगी, वो बढ़ती चली जाएगी। तड़पा तड़पा के रूह को निकाला जाएगा। कहते रूह निकलते हुए इस इंसान को इतनी तकलीफ होगी जैसे एक जिंदा परिंदे को सलाख में पिरोकर आग पर पकाया जाए, कि जिसके जिस्म पर 1000 वार तलवार के लगाए जाएं छन्नी छन्नी हो जाएगा। कहते इससे ज्यादा उसको तकलीफ होगी। तड़पा तड़पा की रूह को निकाला जाएगा। आसमान की तरफ ले जाएंगे, दरवाजों पे इस्तिकबाल नहीं होगा, वहीं से कहा जाएगा फेंक दो इसको जहन्नमियों की रूहों की तरफ। यहाँ रिश्तेदार उसको गुस्ल देंगे, कफन देंगे। जहन्नम का कफन पहले ही फरिश्ते उसको पहना देंगे, और जब कब्र में पहुंचेगा कहते हैं हट छो आए वहां। कब्र कहेगी तेरा आना ना मुबारक।
और कब्र तंग हो जाएगी, पसलियां एक दूसरे में घुस जाएंगी। 99 अजदहा इस पर मुसल्लत हो जाएंगे कब्र में। एक अजदहा इतना जहरीला है कि उसकी एक फूंक से ये दुनिया का सारा सब्जा खत्म हो जाए और क़यामत तक फिर ये जमीन सब्जा उगाने से महरूम हो जाए। इतना जहर होगा उसके एक फूंक में। फसलियां एक दूसरे में घुस जाएंगी, जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी, जहन्नम के आग का बिस्तरा उसके नीचे बिछा दिया जाएगा। और जब क़यामत के दिन अल्लाह उठाएंगे, चेहरा स्याह होगा, हाय अफसोस, हाय शर्मिंदगी के नारे लगा रहा हूं। सूरज के नीचे अल्लाह क़यामत के दिन खड़ा करते हैं। सूरज सर क्यों? अपने पसीने में अपने गुनाहों के बकदर डूबा हुआ हो। हिसाब किताब में सख्ती होगी। जिससे पूछ लिया कि ये क्यों किया, बस गया वो। सीना चीर कर बायां हाथ पीछे से निकाल कर किताब को इसके ऊपर लाद दिया जाएगा, अमलनामे को, और फरिश्ते से अल्लाह फरमाएंगे खींचो इस बदबख्त को, पुलसरात पर फेंक दो इसको जहन्नम के अंदर। फरिश्ते मुंह के बल इसको घसीटेंगे और जहन्नम के अंदर टुकड़े टुकड़े होकर पहुंच जाएगा। जहन्नम क्या है? अल्लाह का कैद खाना है। जैसे जन्नत की नेमतों का इंसान दुनिया में तसव्वुर नहीं कर सकता, ऐसे ही जहन्नम की तकलीफों का भी दुनिया में इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। कहते जहन्नम की आग इस दुनिया की आग से 70 दर्जे तेज है। कहते जहन्नमी को इस जहन्नम की आग से निकालकर इस दुनिया की आग में डाल दिया जाए तो उसको नींद आ जाएगी। कोई एक अंगारा अपने हाथ पे रख सकता है, एक चिंगारी बर्दाश्त कर सकता है। जहन्नमी को इस दुनिया की आग में नींद आ जाएगी। वहां की भूख, वहां की प्यास इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता कि कितनी सख्त भूख है, कितनी सख्त प्यास है। और मैं मखलूक की भूख को जमा किया जाए, मखलूक की प्यास को जमा किया जाए तो एक जहन्नमी की भूख का एक जहन्नमी की प्यास का मुकाबला नहीं कर सकता। इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, वमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कि जो कयामत के दिन जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, बस ताक़ीक़ ये इंसान कामयाब हो गया, ये इंसान कामयाब। कामयाबी के नारे लग रहे हैं ना, मैं कामयाब, मैं कामयाब, मैं कामयाब। और अल्लाह फरमा रहे कौन कामयाब हो गया? जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, बस ताक़ीक़ ये इंसान कामयाब हो गया। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह ने अपने बंदों पर फजल फरमाया, करम फरमाया, हर जमाने में नबियों को भेजा कि नबी आकर लोगों को ये बात समझाते थे, ये बात बताते थे, सही मेहनत पर डालते थे, गलत मेहनत से रोकते थे कि इंसान दुनिया में भी कामयाब हो जाए, आखिरत में भी कामयाब हो जाए। तो नबियों का सिलसिला
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चलाया, हमारे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह ने नबियों के सिलसिले को जारी रखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने खातमुन नबीयीन बनाकर भेजा, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, काफ़तन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल ये मेहनत फरमाई, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना, आखिरत की तरफ बुलाना। 23 साल आपने ये मेहनत फरमाई। इस 23 साल की मेहनत की बरकत से दीन भी मुकम्मल हुआ और सारा जजीरे अरब इस्लाम में दाखिल हो गया आपकी जिंदगी में 23 साल की मेहनत की बरकत से। फिर अल्लाह ने आपको अपने पास बुला लिया, आप रफ़ी आला के पास चले गए, आखिरत की बरज़ख की जिंदगी शुरू हो गई। अब नबी और रसूल कोई आने वाला नहीं है कि लोगों को अल्लाह से डराए। इंसानियत क़यामत तक आती रहेगी और नबी और रसूल कोई आने वाला नहीं है। अब आने वाली नस्लों की रहबरी रहनुमाई कौन करेगा? कौन सीधा रास्ता दिखलाएगा? कौन इस रास्ते पे चलाएगा? तो हमारे बड़े फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत के दरवाजे को तो बंद फरमाया है, लेकिन कारे नबूवत को अल्लाह पाक ने बंद नहीं फरमाया। कारे नबूवत क़यामत तक जारी और सारी रहेगा जब तक अल्लाह चाहेंगे। पहले ये जिम्मेदारी अल्लाह नबियों को देकर भेजते थे। एक नबी आए, मेहनत की, वो चले गए, अल्लाह ने दूसरा नबी भेज दिया। वो चले गए, अल्लाह ने तीसरा नबी भेज दिया। नबी बादन नबी, नबी बादन नबी आते रहे। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की बरकत से अब वो जिम्मेदारी वाला काम, वो मेहनत अल्लाह ने उम्मते मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे लगाए। इस उम्मत को अल्लाह पाक ने फरमाया, कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुअमिनूना बिल्लाह। है उम्मत मोहम्मदिया, बेहतरीन उम्मत हो, अफजल उम्मत हो, खैर उम्मत हो। और वजह क्या है कि तुम लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हो, दीन इस्लाम की तरफ बुलाते हो, बुराई से मना करते हो, बेदीनी से रोकते हो और अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखते हो। इस उम्मत की अफजलियत, शराफत इस काम की निस्बत से, इस मेहनत की निस्बत से है। ये नहीं कि नमाज़ें ज़्यादा पढ़ती है, रोज़े ज़्यादा रखती है, हज ज़्यादा करती है। पहली उम्मतों की लंबी लंबी उम्रें थी, सख्त सख्त अहकामात थे, लेकिन अल्लाह ने उनको नियाबत में ये काम नहीं दिया था, इसलिए अल्लाह ने उनको खैर उम्मत नहीं फरमाया। इस उम्मत की उम्र भी थोड़ी सी, आमाल भी गिने चुने हैं, लेकिन वो मेहनत अल्लाह ने इस उम्मत की तरफ मुंतकिल कर दिया जो मेहनत अल्लाह नबियों को देकर भेजते। इसलिए फरमाया तुम अफजल उम्मत हो। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने हुक्म देके फरमाया, कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन। नबी जी अपनी उम्मत से कह दो कि ये मेरा रास्ता है कि चल फिरकर मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। अल्लाह की तरफ बुलाना, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना।
अदो इल्लल्लाह, मैं चल फिर कर लोगों के पास जा जाकर लोगों को अल्लाह की तरफ यानी अल्लाह के दीन की तरफ बुलाता हूँ। अला बसीरतिन, के पूरे यकीन के साथ मेरी ये दावत है कि यही कामयाबी का रास्ता है। बसारत आंखों से देख कर कहते, बसीरत दिल की आंख से देख कर कहते, यानी यकीन के साथ। अल्लाह ने फरमाया आगे भी इनको बताओ, अना वमन तबानी, ये अल्लाह की तरफ बुलाना मेरा भी काम है और जिसने मेरा इत्तिबा किया उनका भी यही काम। साहिब जलालैन ने अपनी तफसीर में लिखा है, मनी तबानी ए मन आमना, कि जिसने भी कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो मनी तबानी में दाखिल है। चाहे मर्द है चाहे औरत है, चाहे काला है चाहे गोरा है, चाहे अरब है चाहे अजम है, जहाँ का भी रहने वाला है। अब उसकी जिम्मेदारी है कि खुद भी पूरे दीन पे चलना है और इस पूरे दीन को पूरी दुनिया में पहुंचाना है। इसलिए हमारे बड़े फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंशा खुदावंदी के मुताबिक उम्मत को पहले इस मेहनत के लिए तैयार किया, पहले दीन की मेहनत पर खड़ा किया। दीन तो 23 साल में मुकम्मल हुआ। आखिरी हुक्म जो आया वो हज का आया और आप अरफात के मैदान में कुरान पाक की आयत नाजिल हो गई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने बता दिया कि आज दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। अब इसमें कोई कभी पेशी नहीं होगी, कोई नासिख मनसूख नहीं होगा। दीन मुकम्मल हो गया, शरीयत मुकम्मल हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात को समझाने के लिए बताया कि दीन इस्लाम आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चला था, मेरे ज़माने में जवान हो गया। दीन इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम से चला था, मेरे ज़माने में जवान हो गया। फिर मिसाल दे के समझाया, बच्चा होता है उसको एक कुर्ता पहना देते, जब वो बड़ा हो जाता है ये कुर्ता छोटा हो जाता है, फिर उसके नाप का जोड़ा पहनाते, साल 2 साल में वो भी छोटा हो जाता, फिर उसके नाप का जोड़ा पहनाते। तो जब जवान हो जाता है अब कद का रुकना बढ़ जाता है, वो रुकना कद का बढ़ना रुक जाता है। अब जो 14-15 साल में पहना है वो 24-25 साल, 34-35 साल, 44-45 साल, 54-55 साल, मौत तक वो सूट उसको पूरा आता है। तो दीन इस्लाम सारे नबियों का एक ही था। शरीयतों में थोड़ा थोड़ा फर्क होते होते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने दीन इस्लाम शरीयत को भी मुकम्मल कर दिया। अब इसमें कोई कमी पेशी नहीं होगी, कोई कमी पेशी नहीं। और अल्लाह पाक के यहाँ दीन इस्लाम ही काबिल कबूल है। अल्लाह ने दीन इस्लाम की बरकत से सारे अदियान को अल्लाह ने बातिल करार दे दिया, मनसूख कर दिया है। दीन इस्लाम को छोड़कर जो भी चलेगा वो अपना नुकसान करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आपके साथ हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बाहर से आए, किसी नबी के सहीफ़ों में से कोई वरक़ा उनके हाथ में था, उसमें नसीहत की बातें थी, वो आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ने लगे।
जैसे जैसे वो पढ़ रहे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदलता चला जाता, गुस्से की वजह से सुर्ख हो रहा था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तो वर्के में देख रहे थे, हुजूर के चेहरे को नहीं देख रहे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु साथ बैठे हुए थे, वो हुजूर के चेहरे को भी देख रहे थे। तो जब देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया है, तो हजरत उमर को ऐसे हाथ मार कर कहा, तेरी माँ तुझे रोए, तू देखता नहीं प्यारे नबी के चेहरे की तरफ। जब उन्होंने उस वर्के से चेहरा हटाकर हुजूर के चेहरे पर नजर डाली तो गुस्सा सुर्ख फौरन पढ़ने लगे, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिया। बार बार इसको पढ़ना, बार बार इसको पढ़ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के गुस्से के आसार खत्म हुए। हुजूर ने फरमाया, उमर सुन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम असली तौरात के साथ आ जाएं और उस पर अमल करें, मेरा इत्तिबा न करें, वो भी निजात नहीं पा सकते, वो भी निजात नहीं पा सकेंगे। तो दीन इस्लाम तो 23 साल में मुकम्मल हुआ, लेकिन दीन की मेहनत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दिन से ही शुरू करवा दी। मर्दों में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, अपने दोस्तों में गए और उनको तरगीब देकर हुजूर की खिदमत में लाए। हुजूर ने दावत दी, पहले दिन 4-5 दोस्त उनके इस्लाम में दाखिल हो गए। दूसरे दिन फिर गए, फिर उनको तरगीब देकर हुजूर की खिदमत में लाए, फिर उनके 5-6 दोस्त इस्लाम में दाखिल हो गए। औरतों में खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा दावत दे रही हैं, जवानों में अली रज़ियल्लाहु अन्हु आपके साथ हैं, गुलामों में ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु आपके साथ हैं। तो उम्मत को पहले दीन की मेहनत पर तैयार किया। दीन तो 23 साल में मुकम्मल हुआ, मेहनत पहले सिखाई, दीन 23 साल में सिखाया। जिस मेहनत से दीन दुनिया में फैलता है, उस मेहनत पर उम्मत को पहले तैयार किया। और उनको बता दिया, क्या बताया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी वला उम्मत बादकुम, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा और तुम्हारे बाद अब कोई उम्मत और आने वाली नहीं है। और सहाबा इकराम इस बात को समझ गए, उन्होंने इस मेहनत को अपनी जिंदगी का मकसद बनाकर किया। इसके लिए अपना जान लगाया, अपना माल लगाया, अपना वतन कुर्बान किया। अल्लाह के दीन को लेकर दुनिया के मुल्कों में पहुंचे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने तक 70 हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने तक 22 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम फैल गया। अल्लाह ने बताया था ना, वयदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, कन करीब तुम देखोगे कि फौजों की फौजें इस्लाम में दाखिल होंगी, कौमों की कौमें इस्लाम में दाखिल होंगी, मुल्कों के मुल्क इस्लाम में दाखिल होंगे। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने तक 70 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम फैल गया। 70 लाख मुरब्बा मील। बाद में उमैया खुलफा आए और अब्बासिया खुलफा आए। अब्बासी खलीफा हारून रशीद के ज़माने तक 3 हिस्से दुनिया इस्लाम में दाखिल हो चुकी थी, 1/4 कोना दुनिया का रह गया था, यूरोप का, फ्रांस की तरफ का। बस
सारी दुनिया में अल्लाह ने दीन को पहुंचाया और उनको अल्लाह पाक ने जरिया बनाया। इसलिए कि वो अपने मकसद को समझ गए थे, अपने काम पर थे, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे। आज बड़े कहते हैं सदियां गुजर गई दरमियान में इस दावत और तबलीग की मेहनत को छूटे हुए, इसलिए आज मुसलमान अपनी जिंदगी के मकसद को भूल गया है। खाने कमाने, बीवी बच्चों को पालना, इसी को मकसद बना लिया। ठीकरों को जमा करने में लग गया। इसलिए अपना नुकसान तो कर रहा है, लेकिन ये तो सारी इंसानियत का नुकसान हो रहा है कि उम्मत अपने काम को छोड़ बैठी। लोग जुल्मतों से नूर की तरफ कैसे आएंगे, गुमराही से हिदायत की तरफ कैसे आएंगे? तो नबी वाली मेहनत उम्मत करेगी तो लोग जुल्मतों से, अंधेरों से रोशनी की तरफ आएंगे, गुमराही से हिदायत की तरफ आएंगे। आज मुसलमान अपनी जिंदगी के मकसद को भूल गया है। क्या कहता है? आऊं तो जमींदार आया ना, आऊं कारखानेदार आया, आऊं डॉक्टर आया, इंजीनियर आया, आऊं मास्टर आया, मास्टर, आऊं मजदूर आया। मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, कारखानेदार हूं, जमींदार हूं, सदर हूं, वजीर हूं। ये नहीं कहता मैं हुजूर का उम्मती हूं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला काम मेरा काम। आज मुसलमान अपनी भूल को भी भूला हुआ है। इसलिए कौन सा दरवाजा है जहां साथी जाके दस्तक न दे रहे हो, ये नहीं कह रहे हो कि आओ भाई मुसलमान भाई आओ, हम हुजूर के उम्मती हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला काम हमारा काम है। ये आगे से कहता है हाँ तव्हांजी गाल तो सच्ची आ, लेकिन छा करें, आऊं तक कारोबार वारो आया ना, मुलाजिम आया ना, घर वारी आ, बार बच्चा आए। हाँ मैं तो मजदूर हूँ, कारखानेदार, जमींदार हूँ, बीवी बच्चों वाला। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अगर मगर अपनी भूल को भी भूला हुआ है, समझाने से भी समझ में बात नहीं आ रही। हमारे बड़े फरमाते हैं ये जो अल्लाह के रास्ते में निकालना है, निकलो निकालो, इस मकसद के लिए है कि मुसलमान अपनी जिंदगी के मकसद को पहचाने, अपने काम पर आए। आज सारे आलम में जो फसाद मचा हुआ है, मुसलमान की अपनी ड्यूटी न करने की वजह से फसाद मचा हुआ है। मुसलमान की मिसाल तो चौराहे के सिपाही की तरह। चौराहे का सिपाही अगर अपनी ड्यूटी दे रहा है तो लोगों की जान भी महफूज, माल भी महफूज। और ये सिपाही खड़े होकर कोने में चाय पी रहा है और अपने और किसी तकाजे में लगा हुआ है तो लोगों की जान भी जा रही है, लोगों के माल का भी नुकसान हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। आज सारे आलम में जो एक्सीडेंट हो रहा है उसकी वजह यही है कि मुसलमान ने चौराहे को छोड़ दिया है, बीवी बच्चों के लिए सब्जियां खरीदने में लगा हुआ है। और इस उम्मत की जो कीमत अल्लाह के नजदीक थी वो इस काम की निस्बत से है। जब ये काम पर थी अल्लाह की मदद इसके साथ थी, कोई इसकी तरफ टेढ़ी आंख से, बैली आंख से देखने वाला नहीं था। और जब से इसने इस मकसद को छोड़ा है, हाँ, तो अल्लाह पाक ने भी इसको कसाईयों के हवाले कर दिया। काटो इनको, मारो इनको।
जब कोई अपने मकसद को छोड़ देती है ना, फिर उसकी कीमत नहीं रहती उस चीज की। भैंस जब तक दूध देती है ना, हाँ, सब घर वाला उनकी खिदमत कंदा है। कोई उसकी मालिश कर रहा है, कोई नहला रहा है, कोई चारा दे रहा है, कोई पानी, कोई ये। क्यों? दूध देती है, खीर पी दे, सब घर वाले उसकी खिदमत कर रहे हैं। और जब वो गो छोड़ देती है दूध देना, तो क्या करते हैं? कसाई के हवाले, फेरो इसके गर्दन पर छुरी, कर दो इसके टुकड़े टुकड़े। दरख्त जब तक फल देता है, सब उसकी रखवाली करते हैं, फल दे रहा है। और फल देना छोड़ दे तो वही लाके कलोड़ा कुलाड़ा, हाँ, टुकड़े टुकड़े करके किधर जला देते हैं? किधर? आग में जला देते हैं उस लकड़ी, उस दरख्त। आज उम्मत अपने मकसद पर नहीं है, इसलिए सारी दुनिया में आज देख लो क्या हाल है उम्मत का। और उम्मत के निकलने का वाहिद रास्ता यही है कि उम्मत अपने काम पर आ जाए, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे, अपनी ड्यूटी को पूरा करे। अल्लाह पाक का वादा है, अल्लाह पाक का वादा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम। ए ईमान वालो, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अल्लाह की मदद क्या है? अल्लाह के दीन की मदद, कि अल्लाह के दीन को सारी दुनिया में फैलाओ। ये अल्लाह पाक के रास्ते में निकलना इसी मकसद के लिए है। मुसलमान तिजारत के लिए नहीं आया, ज़राअत के लिए नहीं आया, मुलाजमत के लिए नहीं आया, खेतियों के लिए नहीं आया। कहते ये नहीं करेंगे तो खाएंगे कहां से? अल्लाह के बंदो, ये काम करने के लिए अल्लाह ने बहुत से मखलूक पैदा की हुई है, वो कमाएंगे, हम खाएंगे। आज अपने मकसद को हमने छोड़ा है ना, हम कमा रहे हैं, वो खा रहे हैं, खून चूस रहे हैं हमारा, और हमें पता भी नहीं चल रहा। अल्लाह ने मुसलमान को बादशाहों वाला काम दिया है, शहजादों वाला काम दिया है। और ये क्या कहता है? मैं मुख्य छत और रोड सफा कर, झाड़ू लिया, झाड़ू मुझे छोड़ो, रोड साफ कर। शहजादों को कहा, भाई तुम हुकूमत संभालो। नहीं, मैं रोड साफ करता हूँ। करो साफ रोड। अरे उम्मत अपने काम पर आ जाए। हमारा और आपका जमा होना इस मकसद के लिए है। इस मेहनत को सारी उम्मत में, इस मेहनत पर सारी उम्मत को तैयार करना है। ये निकालना इसी मकसद के लिए है कि निकले बगैर ये काम समझ में नहीं आता। हर काम को समझने के लिए माहौल की जरूरत है। हर काम को सीखने के लिए माहौल में आना पड़ता है। हर काम को सीखने के लिए, समझने के लिए क्या करना पड़ता है? माहौल में अचण पड़ता। माहौल का बगैर हम न तो समझी सके पंहिंजी जिंदगी जे मकसद के। हर कम जे लाइ पंहिंजे माहौल जी ज़रूरत आहे। तबलीग में इहो माहौल ठाहिण जे लाइ मस्जिदनि में, घरनि में, इलाक़नि में, शहरनि में, ॻोठनि में, पूरी दुनिया में ये माहौल ठाहिण जी ज़रूरत है। सारी दुनिया में ये माहौल बनाने की जरूरत है। माहौल होगा तो बच्चा भी समझेगा कि मेरी जिंदगी का क्या मकसद है। हाँ, अल्लाह तेरे कलमे को सारी दुनिया में बुलंद करना, ये मेरी जिंदगी का मकसद है। मैं मुसलमान हूँ, मैं हुजूर का उम्मती हूँ,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला काम मेरा काम है। इसीलिए कहते हैं दावत इल्लल्लाह, खुरूज फी सबीलिल्लाह, लिइलाए कलिमतुल्लाह फिल आलम कुल्ली। अल्लाह की तरफ बुलाना, अल्लाह के रास्ते में निकलना ताकि अल्लाह का कलमा सारी दुनिया में बुलंद हो, ये मुसलमान की जिंदगी का मकसद है। तो इसके लिए हमारा सब कुछ लग जाए, फिर क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला हमारा हशर सहाबा के साथ, हमारा हशर नबियों के साथ, हमारा हशर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह फरमाएंगे। ताजिरों के साथ हशर होगा तो शोएब अलैहिस्सलाम की कौम के साथ, ज़राअत वालों के साथ जिंदगी गुजरी तो कौम सबा के साथ हशर होगा, हुकूमत वालों के साथ हुई तो फिर फिरौन और नमरूद के साथ हशर होगा। हाँ, मुंजी पार्टी वडी तो हशर किसके साथ होगा? नूह अलैहिस्सलाम की कौम के साथ, अक्सरियत का नारा लगाने वाले। हाँ। तो जब अल्लाह के दीन की मेहनत की तो अल्लाह पाक नबियों के साथ, सहाबा के साथ, दीन की मेहनत करने वालों के साथ हशर फरमाएंगे, उसी पैमाने से अता फरमाएंगे जिस पैमाने से अल्लाह नबियों को अता फरमाएंगे। कहते इस उम्मत के मनाक़िब अल्लाह पाक ने आसमानी किताबों में बताए तो उन नबियों ने इस उम्मत के मांगने के लिए दुआएं की कि अल्लाह ये उम्मत हमें दे। नगा नहीं, ये मेरे अहमद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का, ये उम्मत नहीं मिलती तो इस उम्मत में हमें पैदा कर दे। का नहीं, तुम्हें नबूवत दी, अपनी मेहनत करो, अपना काम, अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, ये उम्मत तो मेरे नबी अहमद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होगी। हाँ, नबियों ने मांगा इस उम्मत में होने को और अल्लाह ने हमें बगैर मांगे इस उम्मत में पैदा कर दिया। ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। फिर उम्मत में से भी अल्लाह ने हमें मुसलमान बना दिया, कलमे की दौलत से नवाज दिया। तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इंसानियत पर रहम करें। हाँ, एक एक के पास जाकर उसको ये बात समझाएं, कामयाबी मुल्क में नहीं है, माल में नहीं है, दुनिया के फैले हुए साजो सामान में नहीं है, कामयाबी अल्लाह के हाथ में है और कामयाबी अल्लाह से लेने का जरिया अल्लाह का दीन है, अल्लाह के अहकामात हैं। इसको पूरा करोगे तुम्हारा दुनिया में भी बेड़ा पार हो जाएगा और अगर तुमने इसको छोड़ा तुम्हारा दुनिया में भी बेड़ा गर्क, आखिरत में भी बेड़ा गर्क। तो घर घर जाना, दर दर जाना, एक एक के पास जाना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत की मेहनत को शुरू फरमाया तो क्या कहा? या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ए दुनिया भर के इंसानों, ए क़यामत तक के आने वाली नस्लों, ला इलाहा इल्लल्लाह का यकीन कर लो और इसके मुताबिक अपना अमल बना लो, तुफ़्लिहू, दोनों जहानों में कामयाब हो जाओ। साहबा ने इसी आवाज को लेके दुनिया में फिरे। अल्लाह ने लोगों को अंधेरों से हिदायत, रोशनी की तरफ, गुमराही से हिदायत की तरफ उनको निकाला। और जब तक उम्मत बड़े फरमाते हैं इस तरह मेहनत कर रही थी, खुद भी पूरे दीन पर थी, पूरा दीन पूरी दुनिया में पहुंच रहा था। और जब से उम्मत ने इस मेहनत को छोड़ा तो दूसरों तक तो दीन पहुंचाना दूर की बात है, मुसलमान दीन से रह गया। आबादियों की आबादियां दीन से खाली हो गई। अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, न नमाज न रोजा, फातिमा और आयशा न नमाज न रोजा। तो ये निकलना निकालना हमें और आपको यहाँ इसीलिए जमा करवाया
अल्लाह आपके आने को, हमारे आने को कबूल फरमाए, क्योंकि आदमी अपने माहौल में होता है तो फिर अपनी फिक्र के साथ चलता है, वहाँ बात का इतना असर नहीं होता। फरमाते अपने माहौल से निकलो, यहाँ यकसुई के साथ बात को सुनो। अल्लाह पाक जब यकसुई के साथ बात सुनने की आदमी और सुनने का हक अदा कर देता है तो फिर अल्लाह अमल की भी तौफीक दे देता है। हमें जो इस मैदान में, इस मट्टी में डाला गया है, यहाँ इस मकसद के लिए डाला गया कि हम भी, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, अरे तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। जमीन वालों पर रहम क्या है? ईमान वाले बने, अमाल वाले बने, आखिरत वाले बने, ये जमीन वालों पर रहम है। और फरमाया अगर तुम रहम नहीं करोगे तो अरहमुर राहिमीन भी तुम पर रहम नहीं करेगा। तो क्या ख्याल है, सारी इंसानियत पर क़यामत तक के आने वाली नस्लों तक रहम करने की जरूरत है कि नहीं है? बोलो भाई, आवाज नहीं आई। तो क्या ख्याल है, फिर इसके लिए तैयार हो? बड़े फरमाते हैं 4 महीने तो सीखने के लिए हैं, करने के लिए बाकी सारी जिंदगी हमारी। अब बड़े कहते हैं करते करते मरना है और मरते मरते करना है। सिर्फ 4 महीने का काम नहीं है, काम बाकी सारी जिंदगी का है। और ये मेहनत हमारी जरूरत भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है। जरूरत मौत तक की है और जिम्मेदारी सारे आलम की है। कितना टाइम लगा है? सारे आलम की जिम्मेदारी। इसीलिए कहते हैं इस रास्ते में एक नमाज करोड़ों से ज्यादा अजर, एक तस्बीह करोड़ों से ज्यादा अजर। 1 रुपया अपने खाने किराए पे लगाना लाखों रुपए सदका करने से अफजल, अजर ज्यादा बढ़ गया। कहते इस रास्ते में जिस्म पर, इस रास्ते के जो गर्द गुबार पड़ती है, मट्टी धूल पड़ती है, जहन्नम की आग तो दरकिनार, उस जिस्म पर जहन्नम का धुआं भी अल्लाह हराम कर देता है। ये जो आप मट्टी में पड़े हुए हो, आपके बदन पे मट्टी लग रही है, यकीन जानो जहन्नम की आग तो दूर है, जहन्नम का धुआं भी हराम है। इस रास्ते की एक सुबह या एक शाम दुनिया व माफी यहाँ से अफजल है। एक सुबह या एक शाम। तो इसके लिए कौन कौन तैयार है कि मरते मरते करना है और करते करते मरना है? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी चाहत है कि अल्लाह मैं तेरे रास्ते में जाऊं, मुझे शहीद किया जाए, फिर जिंदा हो जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा हो जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, तेरे रास्ते में मौत आ जाए तेरे दीन के लिए। और यही बैठे रहो भाई, आप तो जब तश्कील के लिए कहें उस वक्त आप इतना जम के बैठे हो, थोड़ी देर और बैठ जाओ, अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। ज्यादा कोई हाजत है फिर जा सकते, लेकिन अभी थोड़ा सा तश्कील के लिए जमने की जरूरत है। तो इसको हर सहाबी का ये जज्बा था, हर मर्द, हर औरत, हर जवान, हर बूढ़ा, हर बच्चा, हर बच्ची, कि हमारा सब कुछ लग जाए, अल्लाह का दीन सारी दुनिया में जिंदा। तो बड़े फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से मेहनत होगी, अल्लाह पूरे दीन को पूरी दुनिया में जिंदा करे। इसमें ज्यादा जाने नहीं लगेंगी, लेकिन काम बहुत हो जाएगा। और अगर हुजूर के तरीके के बगैर मेहनत हुई, जाने ज्यादा जाएंगी, काम पूरा नहीं होगा, काम पूरा नहीं होगा। इसलिए उम्मत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत पर तैयार करना है। इसके लिए खुद भी सीखना है और सारी उम्मत को इसके लिए सीखने पर तैयार करना है। तो कौन कौन साथी है जो नकद इज्तिमा से चिल्ले 4 महीने के लिए, मुल्कों के लिए, अंदरून पैदल साल के लिए जो तैयार हैं वो खड़े हो जाएं।
जो जितने वक्त के लिए तैयार है खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या नाम है? कायम अली। कहाँ से? हाँ, सटमिल। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। क्या रहा दे भाई। इलाके को तकसीम कर दिए थे, तो जो जमातें बनकर आई है खड़े होकर मोहम्मद कहाँ से? 4 महीने की पूरी जमात अल्लाह कबूल करे, अल्लाह आसान करे। सब जाओ आमीन। हाँ बोलो भाई, बोलो बोलो। मस्जिद जमातें लिखवाओ, जमातें लिखवाओ। चिल्ले 4 महीने की जमातें, 7 महीने बैरून की जमातें। नाम बताओ। पूरी जमात है ना, जाना छोड़ दी। हाँ पूरी जमात है जी। पूरी जमात अल्लाह कबूल करे। गुलाम अली खान के लिए धन्यवाद। पूरी जमात जमात है ना, अल्लाह कबूल फरमाए। नाम बताओ। ये रख दे वहाँ से आप लोग लेकर हेलो
जबलपुर गिरोही शहर मच्छर। मराठे में